बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एहसन शाह एनकाउंटर केस में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। केस में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। जनाब एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब ने उन राज़ों से भी पर्दा हटा दिया है जो आपको इससे पहले नहीं मालूम होंगे। तो आइए देखते हैं और उनकी ज़बानी सुनते हैं कि उन्होंने जो तफसील बताई है उसमें एहसन शाह एनकाउंटर केस में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं। ये पूरा एक ब्रस्ट लगा आके सीने में, ये करीब से फायर हुआ है। ओ भाई, अगर दूर से फायर मारे होते, कोई एक मत्थे च वजदा, कोई एक धुन्नी च वजदा, कोई एक पैर च वजदा, सद्दे हाथ च वजदा। बच्चे के अंदर मौके पर फर्क कमाल मौजूद है, सदफ अली मौजूद है, अख्तर हुसैन मौजूद है, अहमद हुसैन मौजूद है, मोहम्मद कामरान मौजूद है, वकार अली कांस्टेबल मौजूद है, गुलाम हुसैन कांस्टेबल मौजूद है, शकील भट्ट खुद इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। महीने 6 दिन कबल 18 फरवरी 2024 की रात 10 बजे के करीब एक बड़ा दिलखराश वाकया पेश आता है, जिसमें अमीर बलाज का बड़े बुरे तरीके से कत्ल हो जाता है। आप मुझ समेत पूरी कौम ने, हमने मजम्मत की इस पूरे वाकये की, इस तरह मजम्मत की कि इसको एक हाई प्रोफाइल केस बन गया ये। अब आप उस मुकदमे को अगर आप पढ़ें, जो अमीर बलाज टीपू कत्ल केस का मुकदमा था, उस मुकदमे का जो वकूआ है वो रात 10 बजे का था और 11:45 पे पर्चा दर्ज हो चुका था। उसके अंदर 6 मुल्जमान थे, 2 मुल्जमान नामजद थे और 4 मुल्जमान नामालूम थे। जो 2 नामजद किए गए मुल्जमान थे वो कौन थे? गोगी भट्ट और दूसरा तीफी भट्ट। गोगी भट्ट और तीफी भट्ट कहां पड़ा भाई? वो उसी वक्त फरार हो गए। पकड़ा कौन गया? एहसन शाह। तो मरकजी मुल्जम कौन थे? तीफी भट्ट। बना किसको दिया? एहसन शाह को बना। टिंड किसकी की? तस्वीर किसकी वायरल हुई? पुलिस अपनी कार्रवाई किस तरह बता रही थी? जी हमने रिकवरी कर ली, हमने जी ये पैसे रिकवर करवा लिए। पुलिस के सामने एहसन शाह एक ऐसा बली का बकरा था जो एक मतवसत घराने से ताल्लुक रखता था, जो अमीर बलाज का दोस्त था। एक सनसनी खेज उसकी गिरफ्तारी थी कि जी दोस्त ने दोस्त का कत्ल कर दिया रैकी देकर। आज अगर मेरी किसी ने रैकी देनी हो, अमीर बलाज कोई मामूली बंदा नहीं था, वो एक मशहूर शख्सियत था। अमीर बलाज की रैकी देने के लिए किसी को 50 लाख देने की जरूरत नहीं है। मेरी किसी ने रैकी देनी हो, मेरी लोकेशन गूगल पर अवेलेबल है। आपको मैंने कहा मेरा नाम गूगल पर सर्च करें, लोकेशन पे आए, आप आ गए हैं। मेरी किसी को रैकी देने की जरूरत है? मेरी गाड़ी का नंबर तक नोटेड है। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि मशहूर शख्सियात की रैकी नहीं होती। इस पूरे मुकदमे को, जो कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर मबनी एक केस था, मैंने ये बात कही थी कि एहसन शाह को बली का बकरा बनाया है। वही हुआ उसके साथ। शवाहद नहीं थे, उसकी बेल लगी हुई थी और गालब अमकान था बेल हो जानी थी। और मेरी बात वो सच होनी थी कि एहसन शाह बाइज्जत बरी होकर बाहर आएगा। इसलिए नहीं कि वो इस मुकदमे के अंदर मुलव्वस है कि नहीं। अगर मुलव्वस था तो शवाहद की रोशनी में उसको सजा दी जाती, एविडेंस की रोशनी में सजा दी जाती। ऐसा नहीं हुआ। अमर भाई, उसके साथ क्या हुआ? उसकी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है। शकील भट्ट ने उसका जिस्मानी रिमांड लिया और जिस्मानी रिमांड लेने के बाद उसका ये इनकाउंटर करवाया कि 2 लीड के डाले आगे हों, 2 लीड के डाले पीछे हों, प्रिजन वैन हो। आप पर्चा तो पढ़ें। पर्चे के अंदर मौके पर फर्क कमाल मौजूद है, सदफ अली मौजूद है, अख्तर हुसैन मौजूद है, अहमद हुसैन मौजूद है, मोहम्मद कामरान मौजूद है, वकार अली कांस्टेबल मौजूद है, गुलाम हुसैन कांस्टेबल मौजूद है, शकील भट्ट खुद इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। 8 बंदों की मौजूदगी में 2 शूटर आते हैं, कत्ल करके निकल जाते हैं और जिसको छुड़ाने आए हैं उसी का कत्ल कर देते हैं। ओ भाई, अगर दूर से फायर मारे होते,
कोई एक मत्थे च वजदा, कोई एक धुनी च वजदा, कोई एक पैर च वजदा, सद्दे हाथ च वजदा। ये पूरा एक ब्रस्ट लगा आके सीने में, ये करीब से फायर हुआ है। फिर 9:25 का वकूआ है। एहसन शाह का जो इनकाउंटर हुआ है, मैं इसको कभी नहीं कहूंगा ये मर्डर हुआ है। 9:25 का वकूआ है, 9:45 पे पर्चा हो गया है। अगर मैं आपको पर्चा दिखा दूं तो इसको कैमरे के अंदर आप ला सकें तो ये जरा देखिए, ये इतना डिटेल्ड पर्चा है, इतना डिटेल्ड पर्चा है कि इसका इस्तगासा लिखते लिखते आधा घंटा लग जाए। 9:25 पे वकूआ हुआ है और 9:45 पे एफआईआर हो गई है। अगर शकील भट्ट ने इसका इस्तगासा लिखा होता तो आधा घंटा इस्तगासे में लगता। फिर ये असाइयां वाला कब्रिस्तान से थाना शादबाग जाते हुए टाइम लगता। थाना शादबाग में जाने के बाद कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा होता है, वो पहले तो इसका फ्रंट डेस्क के ऊपर ई टैग लगाता, ई टैग लगाने के बाद सारी एंट्री करता, एंट्री करने के बाद उसके अंदर मजीद चीजें ऐड करता। लेकिन इस पर्चे को देखें कि इस पर्चे के अंदर 9:45 पे वो कह रहे कि जी मैंने तो इस्तगासा असल एफआईआर भी पकड़ा कर मैंने एसएचओ के टेबल पे रख दी है। भाईजान 20 मिनट में। इसका मतलब है इनकाउंटर होने से पहले ही इस्तगासा भी तैयार था और एफआईआर भी तैयार थी। जिसने इनकाउंटर किया उसकी मदय्यत में, और पर्चा किस पे दिया? एहसन शाह के ही बड़े भाई, उसके ही बड़े भाई के ऊपर पर्चा दे दिया। क्यों? इसलिए कि भाइयों के पीछे फिर भाई पर्चा करवाने आते हैं, एनू अपनी टेंशन पै जाए, अपनी जमानता के पीछे भज जाए। आज उसका भाई बाहर होता, वो कोई वकील करवाता, इस्तगासा फाइल होता। रात से लेकर अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ एहसन शाह का। क्यों नहीं हुआ? अगर तो उसका भाई मार गया है तो पोस्टमार्टम करवाती ना पुलिस। रात से सर्द खाने में बॉडी मौजूद है। यह पूरी एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है जिसके अंदर डिपार्टमेंट मुलव्वस है। इंफॉर्मेशन कैसे पहुंच गई, उन मुलजमान को कैसे पता था ये साइयां वाला कब्रिस्तान में आ रहे हैं? ये पुलिस की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। ये जो मामला है कि कस्टडी के अंदर मुलजम की तस्दीक करना, असल मुजरमान बाहर हैं, उनके पीछे कोई वर्किंग नहीं हो रही, और बली का किसी को बकरा बनाकर उसको ये अंजाम दिलाना और ये कहना कि जी पंजाब पुलिस ने बहुत बड़ा मार्का मार दिया, लख लानत। क्यों? इसलिए कि अगर आपकी कस्टडी में कोई बंदा किसी को मार के निकल गया ना, तो फिर आप और मैं तो बाहर हैं। हमारी जिंदगी तो फिर यहां पर इस मुल्क के अंदर महफूज ही नहीं है। हुकूमत वक्त इसमें खुद शामिल हो। हालांकि अंदरूनी जराए से मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि शायद हुकूमत भी इसके अंदर मुलव्वस हो, लेकिन अगर वो नहीं है तो हुकूमत वक्त इसमें शामिल हो, इसकी एक डिटेल्ड इंक्वायरी बने और इस केस को ऐसा हाई प्रोफाइल केस बना दिया जाए कि आइंदा के बाद कभी किसी का इनकाउंटर ना हो, कस्टोडियल डेथ ना हो। जज़ाकल्लाह।